अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। और जब मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो पहली इंद्रिय की तुरंत आंख खुली होगी और उसके बाद वो रोएगा। पहले आंख खुलेगी और उसके बाद वाणी भगवती सरस्वती, भगवती सरस्वती का अर्थ वाणी, अर्थात तो रोएगा, आवाज निकालेगा बालक। ये उसकी दूसरी क्रिया है वाणी। पहली क्रिया नेत्र, दूसरी क्रिया है वाणी और तीसरी क्रिया उसकी दूध पीना। अब देखो तीनों चीजें, नेत्र हो गया भगवत दुर्गा से संबंध और वाणी होगी भगवती महासरस्वती से संबंध और दूध पीना पालन करता भगवान विष्णु, उनकी शक्ति पालन करने की वह महालक्ष्मी, तो वो होगी भगवती महालक्ष्मी अर्थात पालन शक्ति। तो मां पालन शक्ति दूध के द्वारा बच्चे का पालन करती है, ये भगवान विष्णु का कार्य है। तो तीनों शक्तियां उससे मतलब, लेकिन प्रथम शक्ति क्रियाशील वो नेत्र इंद्रिय अर्थात क्रिया से की शुरुआत कहाँ से? तमोगुण से, उसके बाद रजोगुण और रजोगुण के बाद फिर सत्व गुण में प्रवेश किया जाता है। तो नवरात्रि की आराधना में इन तीन देवियों की मुख्य रूप से हम आराधना करते हैं और इसका यही महत्व है कि ये तीनों शक्तियाँ आराधना करने से हमारे भीतर क्रिया शक्ति के रूप में एक्टिवेट एक्टिव हो जाती है। उससे व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ज्ञान के द्वारा, भगवती सरस्वती ज्ञान के देवी है, तो ज्ञान के द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म करें, ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्म करें, इसलिए भगवती सरस्वती ज्ञान के देवी है। तो तीनों देवियों की आराधना करके हम इन तीनों देवियों की को से शक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात तमगुण से रजोगुण की तरफ, जगने से सरस्वती की तरफ, ज्ञान की तरफ। इसलिए हम जीवन की शुरुआत भी हमारी होती है, जब हम थोड़ा होश में आने लगते हैं तो हमारे माँ बाप को चिंता होती है कौन से स्कूल में दाखिल कराएं। स्कूल का सीधा सीधा मतलब सरस्वती से, वाणी और विद्या की देवी, विद्याधन, विद्या ध्यान करते हैं। उसके बाद जब विद्याधन सरस्वती का काम पूरा हो जाता है विद्या ध्यान का, उसके बाद फिर जाते हैं महालक्ष्मी अर्थात पैसा कमाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, फिर महालक्ष्मी। हमारे पूरे जीवन की जो हमारी दिनचर्या इन्हीं तीनों देवियों के, तीनों शक्तियों को केंद्र में रख करके हम हमारा जीवन हम व्याप्त करते हैं। तो इन तीन देवियों की हमारे ऊपर सदा कृपा बरसती रहे, इसलिए इन तीनों देवियों की आराधना मुख्य रूप से की जाती है। यह है नवरात्रि का महात्म।